everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Pathshala. This is Nisha Magan Sharma this side. Hope all of you are in the pink of health. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इस टाइप की वोकैब्स जो आप किसी भी क्राइम को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। देखिए क्राइम बहुत तरह का होता है, किस तरह का क्राइम कहाँ पे हो रहा है, सो यू नीड टू हैव एन एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट. So we have a number of lists, so let's get started. Firstly, we will just revise the kind of crimes, what kind of crimes generally happens in our surroundings. So the first one is shoplifting. Next is chain snatching, theft, burglary, eve teasing, hijacking, looting, poaching, mugging, kidnapping, arson, assault, treason, smuggling, assassination, trafficking, speeding, drunk driving, torture, murder, homicide, manslaughter, forgery, vandalism, hooliganism, child abuse, abduction. So let's see the definition. What kind of crime are these? First one is shoplifting. Shoplifting जब कोई किसी की दुकान पर चोरी करता है तो उस चोरी को या उस पर्टिकुलर सिनेरियो को जब आप क्राइम में डिफाइन करते हैं, so what kind of crime is this? This is called shoplifting. नेक्स्ट इज चेन स्नैचिंग. चेन स्नैचिंग काफी क्लियर है, नाम से ही बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी है. चेन स्नैचिंग जब आप किसी बाजार में जाते हैं और यू आर द पार्ट ऑफ अ क्राउड और यू आर इन द क्राउडेड प्लेस, यू आर सराउंडेड विद लॉट्स ऑफ पीपल, सो देयर आर चांसेस ऑफ चेन स्नैचिंग. जब आप कुछ भी ऐसा गोल्ड का, सिल्वर का या एक्सपेंसिव मटेरियल, एक्सपेंसिव मेटल जब आप पहने होते हैं तो वहां पे चेन स्नैचिंग, चेन का खींचना, इट मीन्स कोई आपसे आपकी चेन खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड चेन स्नैचिंग. जो चेन हम गले में पहनते हैं तो उस चेन का खींच जाना वो एक क्राइम है. किस तरीके का क्राइम, कैसे डिफाइन करते हैं? चेन स्नैचिंग. थर्ड वन इज थेफ्ट. देखिए थेफ्ट भी चोरी होती है, थेफ्ट भी चोरी होती है, बर्गलरी भी चोरी होती है, लेकिन बर्गलरी किसी के घर में घुस के कंपल्शन के साथ और उनपे फोर्सफुली जब कोई चोरी करता है, दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ डकैती. कि घर में जब आपकी चोरी होती है, someone just enters into your house without your permission, that is called burglary. और theft आपका एक सिंपल चोरी होता है, किसी ने कुछ भी चुरा लिया कहीं से भी कुछ भी, that is called theft. लेकिन burglary जब घर से चोरी होती है, घर में जब आपके कोई आता है. Eve teasing. Eve teasing is called passing comment on someone's, different kind of comments, some comments that can be disrespectful and that can make you feel embarrassed. किसी के ऊपर कोई कमेंट कसना, किसी पे कोई व्यंग्य कसना, तो इस पर्टिकुलर क्राइम को हम कहते हैं ईव टीजिंग. इट मींस किसी को बातों बातों में परेशान करना, उन पे कमेंट पास करना, ये भी एक क्राइम होता है. नेक्स्ट इज हाईजैकिंग. हाईजैकिंग होता है to forcefully stop someone or to control someone forcefully. Hijacking most of the time आपको यूज होता है जब कोई पूरे प्लेन को हाईजैक कर ले या किसी पर्टिकुलर ट्रेन को हाईजैक कर ले, that is called hijacking. Hijacking is quite common word. I hope that all of you are aware of this. Next is looting. Looting. लूटना आपका एक हिंदी का वर्ड भी होता है और लूटिंग आपका इंग्लिश का वर्ड होता है. लूटना और लूटिंग, लूटिंग आपका इंग्लिश का वर्ड है गाइस. लूटिंग का मतलब होता है लूटना. इट मींस जब आपसे कोई चोरी कर रहा है, सामान छीन रहा है, आपसे कोई आपकी बिलोंगिंग्स को छीन रहा है, दैट इज कॉल्ड लूटिंग. हाँ, ये वही लूटिंग है जो आप हिंदी वाला वर्ड सोच रहे हैं, किसी को लूटना, तो उसी पर्टिकुलर वे को, उस पर्टिकुलर वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं लूटिंग. Next is poaching. Poaching is kind of crime when we or someone do illegal hunting. जानवरों की illegal hunting करना, ऐसे जानवरों की hunting करना, उन ऐसे जानवरों का शिकार करना जो बिल्कुल मनाही है, जो बिल्कुल illegal है, ऐसी hunting को हम इंग्लिश में कहते हैं poaching. And poaching is a crime. ये एक crime होता है, illegal hunting करना जानवरों की. Those kind of animals who are on the verge of extinction and you are trying to do the hunting, that is called illegal hunting. And the one word we have poaching. Next we have mugging. Mugging. Mugging होता है guys किसी का पूरा प्लान बना करके मर्डर करना, किसी का मर्डर करना विद फुल प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड मगिंग. नेक्स्ट इज किडनैपिंग. किडनैपिंग आपको पता है किसी को कैद करना. किडनैप आपका हाईजैक स्पेशली आपका होता है किसी पर्टिकुलर चीज को जिसमें बहुत सारे लोग हो, क्राउड हो, बहुत सारे लोग उसमें प्रेजेंट हो, हाईजैक करना.
दैट इज अनदर थिंग, बट किडनैपिंग किसी को अपने वश में कर लेना, उसको कैद कर लेना, दैट इज कॉल्ड किडनैपिंग। नेक्स्ट इज आर्सन। आर्सन आर्सन आपका एक क्राइम है जब कोई डेलिबरेटली और इंटेंशनली सेट फायर, जब कोई जानबूझ के कहीं पे आग लगा देता है किसी के घर में या किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जहां पे लोगों को नुकसान हो सकता है, ऐसे क्राइम को हम बोलते हैं आर्सन, जो कोई जानबूझ के किसी पर्टिकुलर जगह पे आग लगाना। नेक्स्ट इज असोल्ट। असोल्ट होता है आक्रमण, किसी पे हमला करना, किसी पे हमला कर दिया, फिजिकली असोल्ट उस पे हुआ है, किसी भी चीज से, किसी भी वेपन से, किसी भी पर्टिकुलर शार्प नाइफ से, स्वॉर्ड से, किसी भी चीज से जब किसी पर आक्रमण होता है, दैट इज कॉल्ड असोल्ट। असोल्ट असोल्ट आपका एक क्राइम है, टाइप ऑफ क्राइम है। नेक्स्ट इज ट्रिजन। ट्रिजन ट्रिजन आपका क्राइम है जब कोई अपने देश को भला बुरा बोलता है, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करता है, द पर्सन हु डज नॉट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड से समथिंग नेगेटिव अबाउट द कंट्री, द पर्सन हु इज नॉट पेट्रियोटिक, द पर्सन हु हैज नो एनी काइंड ऑफ कनेक्टिविटी with the society or with the Indian culture or with any kind of things related to India or any kind of country that person belongs to, that is called treason. Treason is बोले तो हिंदी में देशद्रोह, जिसे अपने देश से प्यार नहीं है, देश की बारे में जो नेगेटिव बातें करती हैं, उस पर्टिकुलर क्राइम को हम बोलते हैं treason. This is called treason. Next is smuggling. Smuggling स्मगलिंग होती है, अपनी काफी फिल्म्स में, वेब सीरीज में और टेलीविजन में आप बहुत बार देखते हैं स्मगलिंग होती है। व्हाट इज स्मगलिंग? स्मगलिंग होता है किसी भी ड्रग्स का या किसी ऐसी चीज का जो इलीगल हो, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना और उसके पर्टिकुलर उसके बारे में बिजनेस करना, यूज करना, लोगों को प्रोवाइड करवाना, इलीगल वे में उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना विदाउट जस्ट पेइंग टैक्स फॉर इट और विदाउट कमिंग इन द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग। स्मगलिंग किसी भी ऐसी ड्रग्स को, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे इलीगल वे में एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग। नेक्स्ट वर्ड वी हैव assassination. Assassination होता है किसी का मर्डर करना, किसी को मार देना। assassination वैसे होता है कि किसी की हत्या कर देना। assassination काफी कॉमन वर्ड है, most of the time we use this word and we see this word in the newspapers also. assassination किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना। Trafficking. Trafficking is a illegal kind of export and import or just carrying the humans, the men or the women or the children from one place to another for different kind of illegal purposes, for labor or for other kind of purposes. ध्यान रखिएगा, स्मगलिंग आपकी सामान की स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, सरकार से छुपा करके और दूसरों की नजरों से बचा करके ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाइयां, एडिक्टिव प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करना, वो स्मगलिंग होती है जहां पे सामान की बात हो रही है और जहां पे लोगों की ट्रैफिकिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर वेरियस काइंड ऑफ पर्पसेस, फॉर द पर्पस ऑफ लेबर, फॉर द पर्पस ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ पर्पस, आई जस्ट डोंट वांट टू मेंशन। जब इंसानों को, औरतों को, बच्चों को या आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है छुपा करके डिफरेंट काइंड ऑफ इलीगल पर्पसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग बोले तो इंसानों की स्मगलिंग, जहां पे इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे आपके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पीडिंग। स्पीडिंग स्पीडिंग है आपका एक क्राइम, दैट इज ड्राइविंग बियॉन्ड द स्पीड लिमिट। जब आप स्पीड लिमिट से ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट आपको दी, उस लिमिट से ज्यादा आप गाड़ी चला रही हैं, दैट क्राइम इज नोन एज स्पीडिंग। नेक्स्ट इज ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग काफी कॉमन है, नाम से ही काफी कॉमन है कि जब आप शराब पी करके, व्हेन यू हैव कंज्यूम्ड अल्कोहल एंड यू आर ड्राइविंग, दैट पर्टिकुलर this crime is known as drunk driving. That is called drunk driving. It means you are drunk at the same time you are driving. So that is also a type of crime, guys. Torture. Torture can be really specific
और इन डिफरेंट काइंड ऑफ वेज टॉर्चर करना, किसी का शोषण करना, यू आर मेंटली टॉर्चरिंग समवन, यू आर फिजिकली टॉर्चरिंग समवन, यू आर सोशली टॉर्चरिंग समवन। तो किसी भी वे में जब आप किसी का शोषण करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, वो भी एक क्राइम होता है। नेक्स्ट इज मर्डर। मर्डर सीधा सीधा है किसी को मार देना, किसी का मर्डर कर देना, और जिसे हम होमिसाइड भी कहते हैं। होमिसाइड एंड मर्डर बोथ आर सेम। होमिसाइड एंड मर्डर। होमिसाइड, होमी मतलब होमी आपका इज द रूट वर्ड फॉर व्हाट? होमी, जो हमारे जैसा हो। हमारे जैसा हो मतलब जो हमारे जैसा इंसान हो। CIDE, दिस इज द रूट वर्ड फॉर किलिंग समवन, किसी कुछ मार देना। हाँ, अपने ही जैसे को मार देना, इट मीन्स अपने जैसे इंसान को मार देना, दैट इज कॉल्ड मर्डर। सुसाइड, सुसाइड होता है अपने आप को मार देना, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। और होमिसाइड अपने जैसे किसी दूसरे को मार देना, इट मीन्स अपने जैसे इंसान को मार देना, दैट इज कॉल्ड मर्डर और होमिसाइड। नेक्स्ट इज manslaughter. Manslaughter. Manslaughter is quite common kind of word, guys. And manslaughter is like your mugging. Mugging भी murder है, mugging भी किसी को मारना है, but mugging है with planning. Planning के साथ किसी को मारना mugging होता है। और accidentally किसी को मार देना, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, जानबूझ के प्लानिंग करके आपने उसको नहीं मारा है, गलती से, when you just kill someone by accidentally, आपने बस गलती से उसको मार दिया है, आप वो मारना नहीं उसको चाहते थे, that is called manslaughter. manslaughter भी वही है, किसी को मारना लेकिन गलती से किसी को मार देना। forgery. forgery आपका होता है इलीगल डॉक्यूमेंटेशन, नकली, आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं सरकार के साथ फ्रॉड करने के लिए, इलीगल डॉक्यूमेंट्स का आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्जरी, दैट इज कॉल्ड फोर्जरी। फोर्जरी, इलीगल डॉक्यूमेंट्स, वो भी एक टाइप का क्राइम है कि आप नकली कागज, नकली डॉक्यूमेंट्स का यूज कर रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड फोर्जरी। नेक्स्ट इज वेंडलिज्म। वेंडलिज्म होता है when we just put laws and when we try to do harm to different kind of public properties or someone's private properties. जब हम लोगों की प्रॉपर्टी को खराब करने का काम करते हैं, किसी का घर बना हुआ है या किसी की भी पब्लिक प्रॉपर्टी है या अपनी किसी की प्राइवेट है, तो वो उसको नुकसान पहुंचाना, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना एक इलीगल टास्क है, एक क्राइम है, that is known as vandalism. This is called vandalism. Next is hooliganism. This is called hooliganism. hooliganism नाम से काफी क्लियर है। hooligan होता है गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। hooliganism आपका रहता है गुंडागर्दी, और hooligan आपका माना जाता है कोई भी ऐसा पर्सन जो समाज में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्राइम्स करता है, और जो अच्छे से नहीं रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, वॉयलेट करता, सब लोगों को परेशान करता, गुंडागर्दी जो करता है। ऐसे पर्टिकुलर क्राइम को डिफाइन करेगा ये वर्ड, दैट इज कॉल्ड hooliganism. This is called hooliganism. These days hooliganism is increasing day by day, so that's why government need to pay more attention towards this, just to make the rules and regulations more rigorous, and they need to put penalty on these kind of hooligans. Hooligans क्या करते हैं? hooliganism. Okay, so next we have child abuse. Child abuse is quite clear. बच्चों का शोषण करना किसी भी वे में, चाइल्ड लेबर के वे में या किसी भी अनदर वे में बच्चों का शोषण करना, that is called child abuse. That is also a kind of crime, guys. And the last word we have abduction. Abduction. Abduction, ABDUCTION is the word. This is the crime that defines that particular scenario when someone kidnaps someone for the purpose of getting money. जब कोई किसी को पैसे के लिए किडनैप कर लेता है, सिर्फ पैसे मांगने के लिए, जिसे आप फिरौती कहते हैं, ransom आप जिसे कहते हैं, that they want to get the ransom in return, that's why they kidnap someone. किसी को कैद कर लेना, अगवा कर लेना, किसी को अगवा कर लेना, उठा लेना और पैसे की मांग करना, a particular crime is known as abduction. So I just hope, guys, that you find this particular video really useful for you. So keep supporting me, and if you like this particular video, so please hit the like button. Thanks for watching. Have a nice day.